जी हजूर, सब कुशल मंगल है हजूर। और वो लड़का अपनी माँ को लेकर अल्लाह जाने कहाँ चला गया। और जमीन? जमीन पर हजूर मैंने सुबह ही 3-4 बंदे भेज दिए थे। अब तो वो हल चला रहे होंगे। और यहाँ के छोटे मोटे जिम्मेदार भी हजूर अब जमीन देने के लिए राजी हो गए हैं। ठीक है, मुझे जमीनों की अपडेट देते रहना, मैं अगले हफ्ते आऊंगा। जी हजूर, ठीक है। शहर से कोई लड़के की रिपोर्ट, करीम दाद से कोई मुलाकात? नो, नथिंग एट ऑल। लड़की की तो कोई खबर नहीं आई। इनफैक्ट करीम दाद से भी काफी अरसे में मुलाकात के लिए कोई नहीं आया। यूनिवर्सिटी से कोई इत्तला? नहीं सर, यूनिवर्सिटी भी नहीं आया। गांव से तो अपनी माँ को लेकर पहले ही निकल गया था वो। मैंने हॉस्टल में भी चेक कराया, वहां भी नहीं है वो। मुझे लगता है वो लड़का अपना सबक सीख चुका है। बाप मर गया, बहन मर गई, गांव छूट गया। आई डोंट थिंक सो कि अपनी गलती को दोबारा दोहराएगा। ठीक है, मैं कल से रुबाब की यूनिवर्सिटी शुरू करा देता हूँ। 2-3 गार्ड्स बढ़ा दो और तुम भी ख्याल रखना। और कोई बात? एक मीटिंग के लिए निकलना था इनफैक्ट। आई लीव देन। ओके। मुझे तो क्लास में भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा माइंड में, क्या ही समझ आएगी। उठाओ। तुम्हें कितनी बार कहा है फोन मत किया करो। इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? शायदा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें कितनी बार सॉरी कह चुकी हूँ। मुझे सिर्फ एक बार मंसूर से मिलना है। वाह, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी इस बात की। इतना कुछ करने के बाद भी तुम मंसूर से मिलना चाहती हो, तो तुम डायरेक्ट उसी को कॉल क्यों नहीं कर लेती? मैंने उससे कई बार कॉल की है, मगर उसका नंबर बंद जा रहा। तो अच्छी बात है, और अब हम भी तुम्हारा नंबर ब्लॉक पे डाल रहे हैं। शायदा प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। एक बार मुझसे मिल लो, उसके बाद जो करना चाहो कर लेना। बात सुनो मेरी, कान खोल के। मंसूर का बाप मर गया, उसकी बहन मर गई, और तुम्हारे बाप ने तो जितनी सियासत चमकानी थी चमका दी। ना मंसूर अब यूनिवर्सिटी आ रहा है और ना ही वो गांव में। वो और उसकी माँ कहाँ है किसी को नहीं पता। तो आइंदा इस नंबर पे फोन मत करना, समझी? आपने बुलाया बाबा? बैठो। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा बैठो। तुमने माफी नहीं मांगी? किस बात के लिए माफी? अपने बाबा से बदतमीजी करने के लिए। अजीब बात है ना, मैंने सिर्फ नाइंसाफी कही और मैं बदतमीज हो गई। किसी की बहन मर गई, बाप मर गया, उससे तो किसी ने माफी नहीं मांगी, बल्कि किसी को रिग्रेट भी नहीं है। रिग्रेट इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, और अगर तुम मेरी बेटी ना होती तो मैं तुम्हें कभी एक्सप्लेनेशन ना देता। आपने मेरे सामने प्रेस को झूठ बोला है बाबा। झूठ और सच का फैसला कौन करता? तुम, मैं या लोग? सच वही है जो सबको एक्सेप्टेबल हो, जो दूसरों को एक्सेप्टेबल नहीं वो झूठ है। मेरी बेटी एक ऐसी लड़की के साथ पाई गई जिसका खून हो गया, इसकी मैं क्या एक्सप्लेनेशन देता? बताओ, जवाब दो। क्या मैं कहता कि मेरी बेटी इतनी बेवकूफ है कि अपोजिशन वाले एक लड़के के थ्रू से मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो, इस्तेमाल हो रही है? मंसूर ऐसा नहीं है। वो तुमसे भी बड़ा बेवकूफ है। उसे तो ये पता ही नहीं है कि उसने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया। लेकिन भी मेरी औलाद नहीं है, तुम हो। मेरे ऑफिस में काफी सबूत है कि वो करीम दाद से कितनी दफा मिला, चाहो तो जाकर देख लो। उससे क्या साबित होता है? करीम दाद उसका लीडर है, वो उससे मिला, सिर्फ इतनी सी बात पे आपने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने वो नहीं किया जो तुम सोच रही हो। हाँ, वो जरूर किया जो जरूरी था। तुम्हारे और मेरे दरमियान चंद कदमों का फासला है,
और जिस दिन तुम ये फासला तय करके मेरी जगह बैठोगी तब तुम्हें समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूं। कल से तुम्हारी नई यूनिवर्सिटी है और जो कुछ इस घर में हो गया वो कभी रिपीट नहीं होगा। अब जा सकती हूँ मैं? जाओ। इसे समझाओ कितने बड़े नुकसान से बची है ये, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। मैं समझा दूंगी, आप फिक्र नहीं करें।